किस तरह पाकिस्तान वापस अपने उस लेवल पे जा सकती है, देखना पड़ेगा कि सक्सेसफुल बोर्ड जो हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। वो बड़ी सीधी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी भाईजान ये है, मैं एक एग्जांपल रखना चाहूंगा बेन स्टोक्स की। पहली बॉल पे उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट ली, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ब्रेक ली और डोमेस्टिक में गए, वहां पे वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी फॉर्म को रीगेन कर रहे हैं। प्रीमियर बॉलिंग अटैक इज नॉट इनफ अगर वो प्रीमियर बॉलिंग अटैक अपनी फॉर्म में नहीं जी। तो T20 वर्ल्ड कप इस वक्त फुल जोरों शोर से चल रहा है और पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड कप में नहीं है। लेकिन अब कितना अफसोस कर लेंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर, इसलिए बात कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा इस वर्ल्ड कप से और किस तरह पाकिस्तान वापस अपने उस लेवल पे जा सकती है जहां वो डिजर्व करती थी। तो मैंने लिस्ट डाउन की है 4 ऐसी चीजें जिनकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में सफर किया और जिनको अगर पाकिस्तान बेहतर कर ले तो पाकिस्तान कैन विन ऑलमोस्ट ऑल द टूर्नामेंट्स। भाईजान तो लिस्ट सुन लें और बताइएगा कि अगर कोई लिस्ट में ऊपर नीचे हो गया मुझसे तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। पहला पॉइंट है जी कि प्रीमियर बॉलिंग अटैक इज नॉट इनफ अगर वो प्रीमियर बॉलिंग अटैक अपनी फॉर्म में नहीं है। फॉर्म की बात कर लेते हैं तो नसीम शाह को सबसे पहले लेते हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे थे और इतना बड़ा टूर्नामेंट उनको खेलने को मिल गया राइट आफ्टर PSL, एंड दैट अलोन शुड नॉट बी द मेजर जिससे हमें यह पता चल सके कि प्लेयर अपनी फॉर्म में है या नहीं, या प्लेयर अपनी प्राइम पे है या नहीं। अगेन प्रीमियर बॉलिंग अटैक अगर अपनी प्राइम पे नहीं है तो प्रीमियर बॉलिंग अटैक नहीं कहलाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हारिस रऊफ पे। तो हारिस रऊफ नो डाउट 150 प्लस बॉलर हैं हमारे, लेकिन हारिस रऊफ भी इंजरी के बाद ही रिटर्न कर रहे थे। इनफैक्ट जितनी भी प्री वर्ल्ड कप गेम्स थी, प्रेपरेशन गेम्स थी, उनमें से आई थिंक हार्डली 10% या 15% हारिस रऊफ ने प्रिपेयर किया होगा, खेला होगा। तो मैच फिटनेस तो एक सवाल था ही, उसके अलावा गेम टाइम भी उनको वो वाला नहीं मिला जो उनको रिक्वायर्ड था वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर। तो अगेन मोहम्मद आमिर को भी अगर वर्ल्ड कप में ही लाना था तो उससे बहुत पहले इंटरनेशनल सिनेरियो में उनको लेके आ जाना चाहिए था और ये कहीं ना कहीं डिसीजन जैसी भी थी, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद आमिर, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है डिले होके आई जिसकी वजह से आमिर जो है वो अपनी प्राइम नहीं देख पाए वर्ल्ड कप में। उन्होंने झलकियां जरूर दिखाई, उन्होंने अपनी क्लास जरूर दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास भी इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस इतनी नहीं थी कि वो अपनी पीक दिखा पाते। इसी बात पर मैं एक एग्जांपल रखना चाहूंगा बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स वो प्लेयर हैं जो अपनी इंजरी के बाद वापस आए, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले इंडिया जाके, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही। उनमें से एक मैच में या 2 मैचेस में उन्होंने शायद बॉलिंग भी की और पहली बॉल पे उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट ली, विच वॉज अ ह्यूज रिटर्न एज अ बॉलर फॉर बेन स्टोक्स। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बोर्ड को कहा कि आई एम नॉट एज फिट टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ब्रेक ली और डोमेस्टिक में गए, वहां पे वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी फॉर्म को रीगेन कर रहे हैं। तो अगर बेन स्टोक्स के लेवल के प्लेयर्स जो हैं जब वो इस तरह से सोचेंगे तो फिर हमें क्या मसला है। इसलिए प्रीमियर बॉलिंग अटैक इज नॉट प्रीमियर इफ द प्रीमियर बॉलिंग अटैक इज नॉट इन फॉर्म। दूसरे नंबर पे जो बात बहुत ज्यादा डिस्कस भी हुई राइट आफ्टर वर्ल्ड कप वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं शायद उनको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा था। एक तो उनको जहां पे होटल मिल गया था, उनका ट्रैवल के इशूज थे, लंबा टाइम था ट्रैवल का, एक तो वो शुरू में मसले आए, चलो वो तो ICC की तरफ से कोई मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज हो गए जो और भी टीम्स को देखने पड़े। लेकिन एक और चीज जो सामने आई वो ये थी कि शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो मैच से पहले वो रेस्टेड नहीं थे, उनकी नींदें शायद पूरी नहीं थी। और इन सारी चीज़ों को कंफर्म कर दिया मोहम्मद हफीज़ की स्टेटमेंट ने, जो उन्होंने माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट के साथ ऑनलाइन शो के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी कि जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के, तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ड्यूरिंग द टेस्ट मैच सो रहे हैं। तो ये एक फिनोमेना ऑल्दो मोहम्मद हफीज़ को शायद डिस्कस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि व्हाट गोज ऑन टूर्स शुड नॉट गो आउट। लेकिन फिर भी मोहम्मद हफीज़ ने ज़ाहिर है अपने जज्बात का इजहार करते हुए ये बात पिन पॉइंट की कि ये वाली जो रूटीन है ये होनी नहीं चाहिए, प्लेयर्स शुड बी रेस्टेड वेल, उनको मैचेस से पहले नींद पूरी रखनी चाहिए। नींद का बड़ा जी एक सीन है विद स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली। तो होता क्या है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, 3-4 घंटे की नींद है, तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी परफॉर्म उस तरह से कर ही नहीं सकती। और क्रिकेट ऑब्वियसली इट्स 4 to 5 आवर्स गेम जहाँ पे आपका माइंड, आपका फोकस, आपकी बॉडी, आपकी हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। एंड इट्स नॉट ओनली द 4-5 आवर्स जो आप ग्राउंड में होते हो, आपको ग्राउंड पे जाने तक आपकी पूरी जो एक रूटीन चलती है ऑन द मैच डे वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है और काफ़ी ड्रेनिंग होती है।
तो अगर उस ट्रेनिंग के पीरियड में आपकी नींद ही पूरी नहीं है, अगर तो ये बात वाकई सच है और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप के दिनों में भी ये फेस करने को मिली प्लेयर्स को, तो वो ऑब्वियसली आप अपनी पीक पे परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे पाकिस्तान को अपने टूर्स में भी देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी देखना पड़ेगा कि नींद वाला जो मामला है ना बाबा जी, वो सेट होना चाहिए। तीसरी चीज जो सामने नजर आई T20 वर्ल्ड कप में, वो थी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फेलियर तो तब हो जब कोई मिडिल ऑर्डर हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर था ही नहीं और स्ट्रैटेजी ही कुछ इस तरह की थी कि अटैकिंग माइंडसेट वाले प्लेयर जो हैं वो खेलेंगे। तो इसी तरह आपने देखा कि फखर जमान जो कि ओपनर हैं उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया और फखर जमान के बाद मिडिल ऑर्डर खत्म हो जाता था, मिडिल ऑर्डर था ही नहीं। शादाब खान को मिडिल ऑर्डर का रोल दिया जा रहा था जबकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर उनको देखा जाए, और अगेन वो ज़्यादातर मैचेस में फेल हुए, सिर्फ यूएसए के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो भाई चलती ही मिडिल ऑर्डर से थी। आपके पास यूनस खान थे, आपके पास मोहम्मद हफीज़ थे, आपके पास इंजमाम उल हक थे, आपके पास मोहम्मद यूसुफ थे, आपके पास मिसबा उल हक थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स थे जिन पे आप रिलाई कर सकते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था जिस पे आप रिलाई कर सको। तो मिडिल ऑर्डर इज़ एन एरिया जहां पर पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के कोचेस को काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ की टेक अवे पे जो हमें T20 वर्ल्ड कप से मिला, और ये मेरा ख्याल है प्राइम प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, वो है सिलेक्शन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं हम प्लेयर्स को तो बहुत ब्लेम कर रहे हैं जी, फलाने ने फलाना बॉल ठीक नहीं किया, फलाने ने सुपर ओवर में फलानी बॉलें कर दी, वाइड्स कर दी, हारिस रऊफ ने यूएसए से अपनी आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे, चौका खा लिया, और भी बेतहाशा किस्म के प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन असल मसला जो है वो शुरू होता है बेस से, बुनियाद से, जो कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो फिर हमें अगली चीज़ जो देखनी पड़ती है वो देखना पड़ता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो है वो दोबारा से शायद डिफाइन करना पड़ेगा, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए। और ये जो पैटर्न चला था फॉर द सिलेक्शन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ये एक पैटर्न था। देखें, ये पैटर्न सक्सेसफुल भी हो सकता था। आपके PSL के टॉप परफॉर्मर्स, इन फॉर्म लड़के जो हैं वो आपने पिक किए फॉर द T20 वर्ल्ड कप और उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन क्लिक ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्राइटेरिया को रीडू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सक्सेसफुल बोर्ड जो हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। वो बड़ी सीधी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी भाईजान ये है कि आपको अपने डोमेस्टिक सर्किट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक से प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा और टीम में डालना पड़ेगा। इंटरनेशनल लीग्स बेतहाशा होती हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जो क्राइटेरिया है दैट हैज़ टू बी लिंक्ड डायरेक्टली विद द डोमेस्टिक सिचुएशन। और देखें, बात सीधी सी है, बात यह है कि जी T20 का प्लेयर कोई नहीं होता, प्लेयर होता है। और अगर आप उसको सिर्फ T20 के स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो फिर शायद आप गलत देख रहे हो। गलत इस तरह से देख रहे हो कि एक जो डोमेस्टिक सर्किट से एक प्लेयर गुजर के बन रहा होता है ना, वो बहुत लोड उठा रहा होता है। वो 4-4 दिन गर्मी में धूप में खड़ा हो के जब फील्डिंग करता है और लंबी लंबी इनिंग्स 2-2 दिन खेलता है, तो द अमाउंट ऑफ बॉल्स दैट ही प्लेज एंड द अमाउंट ऑफ बॉल्स दैट ही डिलीवर्स, उनका मुकाबला T20 से हो ही नहीं सकता। एक T20 में आपको 4 ओवर्स करने होते हैं अगर आप बहुत अच्छे बॉलर हो, लेकिन अगर डोमेस्टिक सर्किट में आप घूमो और 4 डे क्रिकेट आप खेलो तो फिर इमेजिन करो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा हो रही है। और वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है वो लैक कर रही है कुछ अरसे से, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो कुछ मिक्स सा क्राइटेरिया चल रहा था जिसमें आप लीग के परफॉर्मेंस को उठा लेते थे, लेकिन जो पूरा साल एक बंदा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जान मार रहा है, तो वो जो जान है वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करती है आपकी परफॉर्मेंस में भी, आपकी एक्यूरेसी में भी। अगर आप खेल रहे हो, आप प्रेशर और तरह से हैंडल कर लेते हो, आप तीसरे चौथे ओवर में थकते नहीं हो क्योंकि आपके पास लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है 25-25 ओवर्स फेंकने का एक दिन में। तो वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि हमारी टीम लैक कर रही थी। और इट्स नेवर टू लेट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज बेतहाशा आ रही है, एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ लर्निंग कर्व फॉर PCB एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द सिलेक्टर्स, फॉर द कैप्टन, फॉर द टीम। और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी सिलेक्शन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो मेरा ख्याल है अगर आप एक क्राइटेरिया सही सेट कर लो तो फिर आपसे कोई सवाल करेगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स बोलेंगे ना, फिर आप नहीं बोलोगे, आपकी चॉइस नहीं बोलेगी, रिकॉर्ड्स बोलेंगे। तो फिर आपको ना जवाब देना पड़ेगा जी कि फलाना बंदा अगर फलाना लुक का लगता है तो फिटनेस इश्यूज को आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो आपको उसके रिकॉर्ड जो होंगे वो बता रहे होंगे कि वो क्यों सिलेक्ट हुआ है, और सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, आपका मेरिट सिस्टम और बेहतर हो जाएगा
और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स ही मिलना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि पूरी दुनिया की जो सक्सेसफुल क्रिकेट टीम्स हैं वो इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इन 4 चीज़ों के अलावा आपके ख्याल से और क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर कर देगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्रिकेट स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।